Hi everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one from group theory. One interesting problem. Problem is given that H be a subgroup of G, x square in H for all x in G. Then prove that H is a normal subgroup in G, and G by H is commutative. Okay, normal means normal subgroup, right? And G by H is commutative. How you can approach this problem? See, इसको अप्रोच करने के लिए हमको क्या दिखाना है पहले ये बताओ। नॉर्मल का डेफिनेशन फॉलो करना है, मतलब लेट G इन G एंड H इन H एनी, देन टू सॉ GH G inverse in H, then H is normal in G. ये नॉर्मल का सिंबल है, ये शो करना है हमें, ठीक है, क्लियर। नाउ थिंकिंग क्या है, नाउ GH G इनवर्स, ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, GH G H इनवर्स G इनवर्स G। क्यों ऐसा लिख दिया, ऐसा क्यों लिखा? सिंस देखो ये लाइन यहाँ पे इक्विवेलेंटली क्या है, GH इनवर्स, ये G इनवर्स था, G इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। ये तो आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है ना, that's why we write like this. Got it? So we now erase this one. Okay, we now erase this one. Okay, now this line can be written like this, GH, देखो ये GH है, ये GH है, तो उनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देन H इनवर्स, एंड ये जो लास्ट में G इनवर्स है, ये G इनवर्स पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। नाउ ये बताओ, सिंस H इनवर्स इन H, राइट, ये तो H में है, एंड गिवन दैट GH होल स्क्वायर G इनवर्स पावर होल स्क्वायर in H, given that means by given hypothesis, got it? given already है, देखो G के अंदर है, H भी G के अंदर है, that implies GH भी G के अंदर है, ये होगा तो GH का होल स्क्वायर H के अंदर होगा बाय गिवन हाइपोथेसिस, गॉट इट? सिमिलरली G के अंदर है तो उनका इनवर्स भी होंगे, तो G इनवर्स होंगे तो G इनवर्स का होल स्क्वायर H के अंदर होगा। तो पूरा का पूरा देखो, इसको मैं ग्रीन बॉक्स करूं तो ये भी देखो H के अंदर है, देखो ये दोनों भी H के अंदर है, देयरफॉर GH G inverse in H, that means GH G inverse subset of H, obviously, hence we are done, hence H normal subgroup of G, got it? That's the scenario. तो ये आप खुद ही कर सकते हो, राइट, इट इज इजीली यू कैन डू। नेक्स्ट पार्ट दिया है, G बाई H को एबेलियन दिखाना है, ध्यान से, टू सॉ G बाई H इज एबेलियन और कॉम्यूटेटिव, ओके। क्या करोगे इसके लिए, लेट दो मेंबर उठाओ कोई भी, OIH in G by H, in G by H, okay, arbitrarily for any x y in G, right? Then that implies to show
एक्स एच वाई एच इक्वल टू वाई एच एक्स एच, यही दिखाना है। दैट मीन्स एक्स वाई एच इक्वल टू वाई एक्स एच, दैट मीन्स वाई एक्स इनवर्स एक्स वाई, वाई एक्स इनवर्स एक्स वाई इन एच। ओके, यही तो दिखाना है। नाउ इसको भी कायदा करके ऐसे लिखना है कि वही फॉर ऑल एक्स इन जी एक्स स्क्वायर इन एच, वही वाला प्रॉपर्टी को यूज करना है। नाउ देयरफॉर वाई एक्स इनवर्स एक्स वाई, इसको हम लोग ऐसे लिख रहा है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, इसको हम लोग ऐसे लिख रहा है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इनका होल स्क्वायर। समझ में आया? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इनका होल स्क्वायर वाई एक्स वाई इनवर्स होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। यू कैन सिंप्लीफाई इट। आप देखोगे ये दोनों लाइन सेम है। नाउ देखो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जी के अंदर है, अच्छा वाई एक्स वाई इनवर्स जी के अंदर है, क्योंकि एक्स वाई सब जी का मेंबर है, वाई भी जी का मेंबर है, तो ये पूरा का पूरा इंप्लाई करेगा कि एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इनका होल स्क्वायर इन एच, वाई एक्स वाई इनवर्स इनका होल स्क्वायर इन एच बाय हाइपोथेसिस, गिवन हाइपोथेसिस, एंड वाई स्क्वायर इन एच, इसको लिखोगे बाय गिवन हाइपोथेसिस। सो वी आर डन बेसिकली, राइट? दैट इंप्लाइज ये टर्म कहां पे है? एच के अंदर है। दैट इंप्लाइज वाई एक्स इनवर्स एक्स वाई इन एच। सो वी आर डन, यही तो शो करना था। वी आर डन बिकॉज वी नीड टू प्रूव दिस वन ओनली। ठीक है? सो बेसिकली वी आर डन। therefore g by h is g by h is commutative. Hopefully this video lecture clear for you and आपको समझ में आया होगा कि कैसे ऐसा टाइप का क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। इफ यू लाइक दिस video lecture, please share and subscribe. Thank you.